राजस्थान पत्रिका संपादकीय वायरस के बहाने दिनांक शुक्रवार 1 मई 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड-19 महामारी पिछले कई महीनों से न सिर्फ दुनिया की चिंता का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यह विश्व व्यवस्था को स्थायी तौर पर प्रभावित करने का कारण भी बनता जा रहा है। इस वायरस का मनुष्य पर असर चीन के वुहान शहर में सबसे पहले सामने आया और वहीं से पूरी दुनिया में फैला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर चीन दुनिया के निशाने पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे मौकों का इस्तेमाल आग्रह दुराग्रह के साथ करने की गलती दोहराई जाती है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन की वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार बताते हुए जांच करने की बात कही है, तो दूसरी तरफ चीन ऐसी किसी भी मुहिम का खुलकर विरोध कर रहा है। इस वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे अमेरिका ने सबसे पहले चीन के खिलाफ मोर्चा खोला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो वुहान में उस चीनी प्रयोगशाला की जांच के लिए अपनी टीम भेज दी। चीन सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण भले ही अमेरिकी टीम जांच नहीं कर सकी हो, लेकिन इस पर लॉबिंग तेज हो गई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों से निष्पक्ष जांच का समर्थन करने का आग्रह किया। प्रतिक्रिया स्वरूप ऑस्ट्रेलिया ने चीन के राजदूत का बयान धमकाने वाला कहा जा सकता है कि जांच की मांग का समर्थन करने पर चीनी नागरिक ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों का बायकॉट कर सकते हैं, जिससे उनका आर्थिक हित प्रभावित होगा। दरअसल विश्व मंच पर लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे चीन के लिए जाने अनजाने कोविड-19 ने भी दबंगता दिखाने का एक और मौका दे दिया है और दुनिया दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है। ऐसी स्थिति एक समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के जमाने में थी। बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने दुनिया को अपने केंद्र पर घुमाया। सालों बाद अब उसे फिर चीन से उसी तरह चुनौती मिल रही है। जहां सोवियत संघ ने वैचारिक राजनीतिक आधार पर अपना प्रभाव जमाया था, वहीं चीन आर्थिक राजनीतिक आधार पर ऐसा करना चाहता है। पिछले कुछ सालों में आक्रमण चीनी निवेश के जाल में फंसकर कई देश उसका साथ देने के लिए मजबूर हैं। पाकिस्तान, तुर्की और कई इस्लामी राष्ट्रों को चीन की ताकत में अपना हित नजर आ रहा है। वहीं अमेरिका के घटते प्रभाव से
यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया चिंतित है। बहरहाल कोविड-19 के बहाने नए तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। चीन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भले ही कोविड-19 का पहला मामला चीन में दिखा हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि चीन ही उसका जन्मदाता है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर सही बात क्या है, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है। एक बार संदेह हो जाने के बाद उससे बाहर आने का तरीका भी यही है। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन इस आसान तरीके को अपनाने की बजाय बढ़ते तनाव में ही अपना हित देख रहा है, क्योंकि इसी में ताकत का प्रदर्शन हो सकता है।